हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकलकर सामने आ रही हैं नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा उसके एग्जाम में बदलाव को लेकर भी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, साथ ही फरवरी में होने वाली 7 परीक्षाओं के बारे में और 69,000 की संशोधित सूची के बारे में भी डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात की जा रही है सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जब भी कोई ऑथेंटिक जानकारी होती है तभी मैं आप सभी को देता हूं, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी लगातार रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसमें कहीं ना कहीं सफलता का जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा कम रह जाता है। और इसकी वजह बीएड नहीं, इसकी वजह होती है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम का पैटर्न। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस पैटर्न को इतना टफ बना दिया जाता है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को सफलता कम मिल पाती है। इसीलिए मैंने हमेशा आप सभी को जानकारी दी है कि अगर आप इस भर्ती में एक नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। अब बड़ी अपडेट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कब तक जारी किया जा रहा है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली उसके आधार पर मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगातार काम किया जा रहा है और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एग्जाम के पैटर्न के अंदर बदलाव किया जा रहा है। यानी कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव के साथ साथ जो जानकारी आपको पहले मिला करती थी कि परीक्षा आपकी प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर आयोग स्तर पर लगातार विचार जारी है और अंतिम सहमति तभी बनेगी जब इसका विज्ञापन जारी होना है। यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर एक बार फिर से एग्जाम के पैटर्न में बदलाव करके विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो इसको लेकर जो अधिकारियों से जानकारी दी गई उनका कहना है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए जो काउंटर जवाब देना है शासन ने, जैसे ही वो जवाब दे देते हैं उसके बाद में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अभी आपका अक्टूबर चल रहा है और ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि नवंबर महीने में आपके सामने एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा और ये एक पहली भर्ती होगी जिसका विज्ञापन आप सभी के लिए आने वाला है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें सबसे पहला नाम आप सभी के सामने एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर ही है। आयोग स्तर पर काम भी जारी है। एग्जाम के पैटर्न में बदलाव की जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी है। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि इसके विज्ञापन के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यूपीपीएससी से परीक्षा होती है, इसलिए भी इसका जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर से जाग जाएं और पुराने एग्जाम के पैटर्न के आधारित जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करें। उससे आपको पता चलेगा कि इसमें पैटर्न के किस तरीके का देखने के लिए मिलता है और आपको कितनी अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। तो फिलहाल एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर काम जारी है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने इसका विज्ञापन आपके सामने होगा। इसी के साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसका इंतजार बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के आ जाने के बाद से बीएड अभ्यर्थी तो परेशान है कि उनको प्राइमरी में सम्मिलित किया जाए, लेकिन जो बीटीसी डीलेड अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि इसके अंदर जो बीटीसी डीलेड अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी निकालकर उनको चयनित होने का मौका मिले। सवाल यह है कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल था कि अब सरकार की मंशा क्या है भर्ती को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि भर्ती की बात की जा रही है तो प्राइमरी भर्ती को लेकर मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो सही और सटीक है, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से सभी विभागों को खाली पदों को भरने संबंधित एक आदेश जारी किया गया था। उसमें उन्होंने मीटिंग करते हुए कहा था कि जो भी पद खाली है उनको भरा जाए, लेकिन उसके ही अगले दिन सीएम योगी की तरफ से बयान आता है कि नई भर्ती होने तक इन पदों को, जो अभी पद खाली हैं उन पर सेवानिवृत्त टीचर्स को लेकर जो कहने की शिक्षा व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जाए और जहां पे टीचर्स कमी है उनको भर दिया जाए। उसके बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी योजना नहीं है, जो कि उनके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है। लेकिन ऐसे में
सही मायनों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मंत्री से ज़्यादा जानकारी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास है, क्योंकि उनके ही डाटा के आधार पर वो बोलते हैं। असल में उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी रोडमैप अभी तक तैयार नहीं किया है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का होना। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं अभी बहुत कम है, क्योंकि जब आयोग बनेगा उसके बाद में अभ्यर्थी सरकार पर दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पे इस भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद बढ़ेगी। और जब तक आयोग नहीं बन जाता तब तक नई शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार करना या उम्मीद करना पूरे तरीके से नागवारा, यानी कि उम्मीद खत्म ही है आप मान के चलो, क्योंकि आयोग बनेगा तभी तो कुछ होगा। सरकार चाहती नहीं है पीएनपी से परीक्षा कराना, और ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अब सवाल तो आपके मन में होगा कि सर आयोग को लेकर अपडेट क्या है। आयोग के लिए अपडेट ये है कि राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है, अब शासन स्तर से नए सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी है। अगर शासन नए सदस्यों की नियुक्ति कर दे और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बना दे तो ये दोनों काम बहुत जल्द हो जाएंगे, और उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभी उम्मीदें धुंधली हो गई हैं वो साफ भी हो जाएंगी। अदरवाइज तो आपने सबके बयान सुन लिए हैं, अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री सभी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभी के लिए तैयार नहीं है जब तक आयोग बन नहीं जाता। और ये सच भी है, क्योंकि मुझे कोई कोर्स तो बेचना नहीं है, सच ही बताऊंगा। इसी के साथ कुछ और अपडेट भी हैं जिनके बारे में बात कर ली जाए। फरवरी के अंदर होने वाली 7 भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग के माध्यम से कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आपको आज के ही न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलती है, जहां पे लिखा हुआ है कि फरवरी में 7 विभागीय परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, और इन परीक्षाओं का आयोजन होगा एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। एसएससी के माध्यम से फरवरी 2024 में 7 परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं। स्टेनोग्राफर लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018-19 6 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से अलग अलग भर्तियों के नाम के साथ में उनकी तारीखों का विवरण यहाँ पे दे दिया गया है, संबंधित अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी आज की अंतिम अपडेट के बारे में, जो संबंधित है 69,000 की संशोधित चयन सूची के बारे में। कई दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जारी की जाए। अब 69,000 की नई चयन सूची जारी करने को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है, आज इसको लेकर मेरी कई अधिकारियों से वार्ता देखने के लिए मिलती है, और मैंने पूछा कि इसके बारे में क्या सरकार की मंशा है, क्या वो कोई नई चयन सूची जारी करेंगे या मामला ऐसे ही लटका रहेगा। तो उनका कहना ये था कि अभी सरकार की जो मंशा है वो साफ है कि जो मामला दोबारा से डबल बेंच चला गया है, नई चयन सूची को चैलेंज कर दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर को, इस वजह से सरकार कोई चयन सूची जारी करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक डबल बेंच में फैसला नहीं हो जाता तब तक वो 69,000 में नई संशोधित चयन सूची अभी जारी नहीं करेंगे। अब डबल बेंच में कितना समय लगेगा तो आप जानते हैं, वहाँ पे अभी कुछ हो नहीं रहा, लगातार एक के बाद एक नई तारीख मिल जाती है और अभ्यर्थी फिर से निराश हो जाते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभी कोई नई चयन सूची जारी नहीं होने वाली जब तक डबल बेंच का ऑर्डर नहीं आ जाता या सरकार इस मामले पर आदेश नहीं देती अधिकारियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।